केंद्र सरकार की तरफ से कल अपना बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन इस बजट को लेकर सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लंबी सोचकर बनाया गया है। विपक्षी पार्टियां इसको विरोधी कह रही कि कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन सत्ता की सरकारें कह रही हैं कि ये बजट बहुत ही दूरगामी सोच के साथ बनाया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे चर्चा का विषय बना वो कृषि को लेकर है कि आखिर इस बार के बजट में किसानों का जिक्र क्यों नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के ही कृषि मंत्री मौजूद है। सर, बजट के बारे में पहले जानना चाहेंगे, जिक्र चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, सिर्फ एक हो रहा है कि आखिर कृषि इस बार किसानों का जिक्र क्यों नहीं किया गया है जो पूरे बजट किया। नहीं, इसमें किसानों के लिए बजट तो संतोषजनक है। ऐसा थोड़ी है अभी बजट में कोई किसानों का जिक्र नहीं आया। इसमें जो बजट है 2047 को आधार मान के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री ने बजट जो पेश किया, इसमें 2000 विकसित भारत का नारा जो है वो सार्थक होता है इस बजट से। और किसानों के लिए तो इसमें बजट में पहले से बजट बढ़ के आया है ये। और इसमें जो कीमती हमारे जो कृषि के उच्च मूल्य के जो हमारा जो फल है, जैसे काजू है, फल फ्रूट है, जो ये काजू है, कोको है और इस तरह से बहुत फसलें हैं, उनके लिए भी इसमें जिक्र है ये। उसके साथ साथ इस बात को चंदन की खेती का भी जिक्र है। जिक्र क्यों नहीं है? चंदन की खेती देश में होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ा कीमती है। और जो पुराने हमारे बादाम के अखरोट के बाग थे, उनका भी जिक्र आया। वो भी इस बार सरकार ने अपने एजेंडे में ले लिए ताकि वो उनको भी ज्यादा से ज्यादा हम विकसित करेंगे। और इसमें एग्रीकल्चर के साथ मच्छी पालन है। 500 बड़े जलाशय बनेंगे जिसमें जो किसानों को भरपूर लाभ होगा उससे। और सामान्य स्तर के जो तालाब हैं उनकी भी देख रेख अच्छी होगी। और जो हमारा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, जो सेब वाली जमीन है उसको भी ठीक करेंगे। उसका सबका जिक्र है। इसलिए कुल छोटे किसान के लिए और बड़े किसान के लिए, दोनों के लिए लाभ रहेगा इसमें। सर, विपक्ष चाहे है, आज हुड्डा साहब ने भी बोला है, सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं, विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं हरियाणा में, वो कहते हैं कि इस बजट में बिल्कुल एक तरह का ये खाली लिफाफा ही है। इसमें कुछ इस बार मतलब आम लोगों के लिए उस तरीके का बजट पेश ही नहीं किया गया। आपसे सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे कि आपने भी जैसे भी जिक्र करा, ये दूरगामी यानी कि आगे 47 का विजन लेकर है, लेकिन इंस्टेंट जो आमतौर पर हम बजट में देखते थे वो चीज नहीं देखने को मिली है। विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, विपक्ष तो एक अपनी बात कहने करता रहता है। वो तो उसका तो विपक्ष का तो काम विपक्ष की बात करेगा ही वो तो। लेकिन बजट में कोई कमी नहीं है। बजट में अगर कोई कमी होती तो सामने दिखती। एग्रीकल्चर का कोई किसान बोलता, कोई व्यापारी बोलता, कोई कर्मचारी बोलता। विपक्ष वाली पार्टियां तो बोलेंगी, उनका क्या, उनका तो काम ही बोलना है ये। लेकिन इस टाइम जो संतुलित बजट है ये किसानों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। हम देख रहे हैं इसको, कल मैंने सुना सारा बजट ये, और उसको आया भी है सारा टीवी में। तो बजट किसानों के लिए लाभकारी रहेगा। सर, क्योंकि हरियाणा का भी बजट सत्र आज तक तारीख शाम को ऐलान हो जाएगा, आज कैबिनेट है, तो क्या आपकी तरफ से, क्योंकि आप भी बैठक में शामिल हुए हैं, सीएम सैनी जब बजट को लेकर बैठकें कर रहे थे, तो क्या लगता है इस बार हरियाणा में, क्योंकि पहले 24 फसलों पे तो एमएसपी है, इस बार जो है बजट के खजाने से किसानों के लिए खास निकले, और आपकी तरफ से कैसी डिमांड जो है इस बार खास तौर पर? देखो, मुख्यमंत्री जी ने कई बैठकें करी हैं बजट के लिए। हिसार यूनिवर्सिटी में, रोहतक भी गए, काफी जिलों में गए, हर कुरुक्षेत्र में भी गए, हर जनता की राय ली और जनता के जो सुझाव है बजट में मुख्यमंत्री जी शामिल करते हैं। खुद वित्त मंत्री है वो, मुख्यमंत्री भी है। और पिछली बार भी हमने सारे सुझाव उसमें काफी शामिल किए थे। इस बार भी मुख्यमंत्री जी शामिल करे। जनता का बजट है ये, जो जनता डिमांड करती है उस हिसाब से बजट बनता है। आपने अपने विभाग के लिए कोई कृषि सबसे अहम विभाग ये तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई, जो विभाग है अपना अपना बजट की मतलब रूपरेखा बना के दे। आपने क्या रखा है? हमने पहले से ज्यादा बजट बढ़ के आएगा जो पिछले साल था। आप लोग की तरफ से एक जो है पशुपालन लगाने जा रहे हैं, आप लोग की प्रदर्शनी वो कैसी रहेगी? और इसमें सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र को सबसे ज्यादा हब बना देगा, तो आने वाले समय में कुरुक्षेत्र एक बड़े उसमें उभरेगा। हालांकि उसको तो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को, लेकिन हर बड़े कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में खास तौर पर होते हैं हरियाणा के। तो ये प्रदर्शनी कैसी रहेगी और किस तरीके के साथ इसका पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम तो बहुत बड़ा है। आप जानते हैं ज्योतिषर है वहां पर एक साथ में कुरुक्षेत्र के। ब्रह्मा जी ने 48 कोष में सबसे पहले धान की खेती वहीं से शुरू की थी।
सारी दुनिया में। कुरुक्षेत्र एक ऐसा था ज्योति सर जहाँ दान की फसल शुरू हुई। और जब महाभारत की बात आई तो कृष्ण जी महाराज ने 48 कोस का एरिया छोड़ा। जो भी बड़ा काम होगा कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। और पशु मेला भी हमारा 41वां पशु मेला है ये हरियाणा प्रदेश का। ये भी कुरुक्षेत्र से 6, 7, 8 को 6 तारीख का मैं स्वयं उसका उद्घाटन करूंगा। 7 को राजीव रंजन जी माननीय हमारे कृषि मंत्री हैं, सॉरी पशुपालन मंत्री हैं, वो उसका मुख्य अतिथि रहेंगे, उद्घाटन करेंगे। और तीसरे दिन नायब सैनी जी खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे समापन के समय। और इसमें कोई 1500 के करीब पशु भाग लेंगे। और इसकी व्यवस्था जो इतने सुचारू रूप से है, 200 बसें आम जनता के लिए जो पशु पालते हैं उनके लिए, जो मेला देखने के इच्छुक होंगे, हर जिले में बसें लगेगी, खाने की व्यवस्था अच्छी रहेगी, स्टॉल लगेंगे। इस बार 50 लाख रुपया इनाम भी देंगे पांटे के किसानों को जिनका पशु पहले नंबर पे सुंदरता में, दूध में कंपटीशन है वहां। तो वहाँ कोई रैंप वॉक भी कोई होने जा रहा है पशुओं का? है कोई वॉक वगैरह भी होने जा रहा है? हाँ, वो वॉक होगी जैसे रैंप पे होती थी ना, कैटल वॉक। अच्छा, हाँ जी, वॉक जरूर होगी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जाहिर है ये अब पशु मेला भी लगने जा रहा है, लेकिन उससे अहम है कि इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि हरियाणा के किसानों को इस बार जो है हरियाणा के बजट से बहुत खास निकलने वाला है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।